आसनसोल नगर निगम के वार्ड नंबर 23 की पूर्व पार्षद सीके रेशमा, जो नगर निगम चुनाव में 23 नंबर वार्ड की पार्षद उम्मीदवार है, इन दिनों लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग कर जनसंपर्क बढ़ा रही हैं और लोगों की प्रतिक्रियाएं उनके लिए अनुकूल माहौल बना रही है। हालांकि पिछले चुनाव में सीके रेशमा बीजेपी की प्रत्याशी थी और 1552 वोटों से उन्हें जीत हासिल हुई थी, लेकिन इस बार कहानी पलट गई है और वे इस बार तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार है और अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। पिछली बार तृणमूल के प्रत्याशी के खाते में 1352 वोटें दर्ज हुई थी, जो इस बार अनुमानतः सीके रेशमा के खाते में गिर सकते हैं। उधर बीजेपी का प्रत्याशी नहीं होने के कारण इसका सीधा लाभ सीके रेशमा को मिल सकता है। इसी वार्ड के एक और निर्दलीय प्रार्थी के तृणमूल में शामिल होने से सीके रेशमा की मजबूती में इजाफा हुआ है। अब बात करें दूसरे दलों की, तो कांग्रेस के हैदर इमाम अंसारी और फॉरवर्ड ब्लॉक के मोहम्मद नजरुल, जो क्रमशः कुरैशी मोहल्ला और बाबू तालाब के निवासी है, स्थानीय होने के कारण माइनॉरिटी वोटों में थोड़ी बहुत खींचातानी हो सकती है, लेकिन इसका असर तृणमूल कांग्रेस के वोटों पर नहीं पड़ने वाला है। इस वार्ड में मुख्य प्रतिद्वंदी तृणमूल कांग्रेस के वार्ड प्रेसिडेंट मिथिलेश रविदास को देखा जा रहा था, जो निर्दलीय उम्मीदवार है और उनकी गिनती पार्टी के बागी नेताओं में की जा रही है, जिससे तृणमूल कांग्रेस के मुख्य नेतृत्व खासा नाराज देखे गए। तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर खड़े होने से इनके लिए लोगों का भरोसा हो पाना असहज दिख रहा है। चूंकि मां माटी मानुस की सरकार का साथ होने के कारण लोगों का रुझान सीके रेशमा की तरफ होता दिख रहा है। वार्ड पार्षद के तौर पर उन्होंने राज्य सरकार और मंत्री मलय घटक के सहयोग से कई सारी सुविधाएं लोगों को मुहैया करवाई है। मंदिर बनाए, बच्चों के लिए पार्क बनवाया, लाइब्रेरी बनवाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में भी सीके रेशमा आगे रही है। इसके अलावा अपनी संस्था के जरिए भी वो लोगों के बीच उनकी मदद के लिए खड़ी रही। पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय उन्होंने रामाकृष्णन फाउंडेशन के जरिए वार्ड के घर घर में राशन सामग्री पहुंचाई। इसके अलावा इसी वर्ष साइक्लोन में आए बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में घुटने भर पानी में उतरकर सीके रेशमा वहां के लोगों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करवाई। इससे वोटर्स का रुझान सीके रेशमा की तरफ देखा जा रहा है। हालांकि बीजेपी के कुछ मूल वोटर्स सीके रेशमा के पक्ष में नहीं है, लेकिन बीजेपी का प्रार्थी नहीं होने के कारण इसका लाभ सीधे तौर पर सीके रेशमा को ही हो सकता है। अब एक तरफ है दो दलों और निर्दलीय के उम्मीदवार और एक तरफ ममता बनर्जी की सरकार से जुड़ी सीके रेशमा रामाकृष्णन, जिन्होंने वार्ड के विकास के साथ युवाओं को बेहतर रोजगार के विकल्प भी दिए हैं। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि वार्ड नंबर 23 की जनता आखिर किसका साथ देगी। वार्ड नंबर 59 में यहाँ पर मौजूद है और कांग्रेस प्रत्याशी, इस वार्ड से कांग्रेस प्रत्याशी जाकिर हुसैन जी अपना प्रचार अभियान चला रहे हैं। यहाँ वे दुकानदारों से मिल रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। न्यामतपुर का ये मेन मार्केट के तौर पर जाना जाता है इस जगह को। आइए उनसे बात करेंगे जाकिर हुसैन जी से कि वो किस तरह से प्रचार अभियान चला रहे हैं। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है ये प्रचार अभियान आप जो चला रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है? 59 नंबर वासियों को मेरा सलाम। और अभी हम जो है डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और 59 नंबर के लोगों से मैं आशा है कि हमें ज़रूर वोट करेंगे। पिछले पार्षद का यहाँ पर क्या कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? आपने तो देखा होगा, वार्ड सर्वे कर रहे हैं आप। पिछले पार्षद जो किया है उस पर हम जानना नहीं चाहते हैं। हम अपना काम पर अटल हैं। हमें जो मौका मिला इलाका में विकास करेंगे, सिर्फ विकास करेंगे, लोगों का साथ में लेके चलेंगे। आपको पहले भी सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ देखा गया है, तो आप अगर पार्षद के तौर पर चुने जाते हैं तो कुछ अलग ऐसा कुछ करना चाहते हैं वार्ड के लिए? कुछ योजना है आपकी? हमारे बहुत सारे योजना है, जैसे न्यामतपुर में एक भी शौचालय नहीं है, इसलिए हमने दो शौचालय देने के हम सोच रहे हैं, एक लच्छीपुर के इलाके में
और एक आपका नियामतपुर के बस स्टैंड के और आगे में मूवेबल शौचालय जैसे दिया जाता है, 4 पहियों में रहता है, जो उसको लगाया जाता है और फिर दिन भर यूज़ करने के बाद रात को उसको हटा दिया जाता है। उस तरह से मूवेबल शौचालय हम लोग देने की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर जगह कहीं परमानेंट मिलता है तो वो परमानेंट शौचालय करने की व्यवस्था करेंगे। मार्केट एरिया है, यहाँ दुकानदारों के लिए कुछ आपने सोचा है कुछ करने के लिए? आने के बाद दुकानदारों के साथ एक बैठक करेंगे और उसके बाद में उन लोगों को जो भी डिमांड होगा उस डिमांड के अनुसार ही हम काम करेंगे। मार्केट में लोगों का रिस्पांस कैसा मिल रहा है? ये जनता से आप भी ले सकते हैं, ये हम तो बता ही नहीं पाएंगे। अभी यहाँ से जाकिर हुसैन जी प्रचार अभियान अभी चला रहे हैं, तो क्या लगता है पब्लिक कितना साथ देगी उनको? 100%। और क्या कुछ आपने देखा है उन्हें इससे पहले? हाँ, तो शुरू से हम लोग देखे हैं समाज सेवा में, जी, वो तो शुरू से ही क्या कुछ किया है उन्होंने? ऐसा कुछ बता बहुत कुछ किए हैं। गेट में जैसे आपका छठ घाट का, जैसे एम्बुलेंस हुआ, बहुत चीज़ किया है। मतलब समाज की सेवा के लिए हमेशा हाँ सामने हाँ रहते हैं। हाँ, तो पब्लिक उन्हें पसंद करेगी पार्षद के तौर पर? 100%। जी, आपका नाम? विनय भारती। अब पब्लिक में जाकिर हुसैन के लिए साफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ अभी प्रचार अभियान चल रहा है जाकिर हुसैन का, किस तरह से वार्ड में उनकी क्या स्थिति देख रहे हैं? स्थिति तो है जी 101% है। अभी चुनाव आने का पूरा चांसेस है। अभी काम काफ़ी अच्छे किए उन्होंने, ठीक है। जितने से पहले सारे सड़कों बने हैं, घर घर पानी पहुंचा है। पानी इनके भरोसे ही पानी हर घर में पहुंचा है। क्यों इस वार्ड के पिछले पार्षद ने काम किया था? काम किया था, बिल्कुल। ये मान के चलो कि 100 में 30%। अभी बगैर जीते हुए 99% अभी काम कर चुके हैं। एम्बुलेंस इनका हमेशा कभी भी किसी वक्त भी चले जाओ हमेशा साथ रहते हैं। पानी और लाइट का, बिजली कोई टेंशन नहीं इनके रहते हुए, इसलिए इनका भी 101% पूरा चांसेस है। जनता पसंद करेगी, एकदम 100% पार्षद बनने की उम्मीद है। बिल्कुल। आपका नाम? सलाउद्दीन अंसारी। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आएं दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol.